इसी तरह नीमा परंपरा में जो अभ्यास के दर्शन हैं उसमें भी सबसे पहले स्वभाव के तौर पर शून्यता की बात करते हैं। स्वभाव शून्यता एक सनातन है, तो स्वभाव सनातन को शुरुआत में नहीं रखा जा सकता। उसके अभ्यास भी आपको अपने आप करने हैं। ऐसे बुद्ध के वचनों या बौद्ध धर्म को समझने के लिए शून्यता ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह मूल और मार्ग को समझने के लिए वास्तविकता को समझना जरूरी है, यथार्थ को समझना जरूरी है। गुरु परम संभव की तिब्बत देश पर बहुत बड़ी कृपा रही। भविष्य को देखकर उन्होंने कई भविष्यवाणी की, इसलिए उनकी बहुत कृपा मानी जाती है। उनके ग्रंथों को आशीर्वाद के तौर पर गुप्त रखना, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है वो नालंदा परंपरा की देन है। नालंदा के जो 17 आचार्य रहे हैं, अगर हम उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर गलतफहमी पैदा हो सकती है, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। मारपा के जो गुरु थे वो नारोपा थे। वो नालंदा के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका भले ही सीधे तौर पर नालंदा से संबंध ना रहा हो, लेकिन जिन ग्रंथों का वो अभ्यास करते थे नालंदा के आचार्यों द्वारा ही लिखे गए हैं। इस तरह नालंदा हमारा एक केंद्र रहा है। उसी तरह से तिब्बत में जो शुरुआत की शाखा है, नीमा परंपरा में भी अनेक शाखाएं रही हैं। इसलिए जैसे गुरु परम संभव द्वारा जो गुप्त तौर पर रखे गए ग्रंथ हैं, उनको निकालने के लिए बहुत महापुरुष आए, और इस तरह क्रुयु संप्रदाय में जो शाखाएं हैं, इस तरह अगर चारों शाखाओं को अगर परंपरा के तौर पर देखा जाए तो उसका केंद्र नालंदा ही रहा। और कृपा करके आप अंधविश्वास में ना रहें। ये सभी जो हमारी शाखाएं हैं, इनका केंद्र नालंदा ही रहा है। यहाँ आए हुए लोग अपने घर जाकर इस पर चिंतन मनन जरूर करें। अगर कोई किसान है तो खेती से थोड़ा टाइम निकालकर इस विषय पर सोचे, और फिर आप इसे परख कर भेदभाव या अंधविश्वास में ना रहें। और दूसरी बात, जो शाक्य परंपरा या संप्रदाय की जो शुरुआत यहाँ होती है, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई, जो भी रचनाएं हैं, वो नालंदा के एक विद्वान थे। वो थेर धर्मपाल के नाम से जाने जाते थे। मैंने ये उनके बारे में चीन के विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तक में पढ़ा है। पहले वो धर्मपाल के नाम से जाने जाते थे, फिर वो नारूपा की तरह बाद में योगी बन गए। एक बार एक सम्मेलन में मैं गया। वहां जो संचालक थे, उन्होंने जब परिचय दिया, वहां थाईलैंड से भी कोई भिक्षुक आए हुए थे। तो संचालक ने थाईलैंड के जो गुरुजी थे, जो कि थेरवाद के थे, उनका परिचय प्रतिनिधि के तौर पर किया, और स्वयं महायान के प्रतिनिधि के दूत के तौर पर, और मुझे वज्रयान के प्रतिनिधि के तौर पर परिचित किया गया। तो इस तरह तीनों यानों को अलग अलग दृष्टि से देखना, ये सही मायने में गलतफहमी है, क्योंकि सब बुद्ध के एक अनुयायी होने से सब एक समान है। और हमें यह समझना जरूरी है कि थेरवाद या हीन यान के जो प्रतिमोक्ष हैं, उसकी दीक्षा आदि लेना, या 37 जो बोधि हैं, उसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारी आधारशिला है। थेरवाद परंपरा की जो रीतियां हैं वो हमारी आधारशिला हैं, और उस बुनियाद पर फिर आप व्यक्ति, इंसान, धर्म से संबंधित जो विषय हैं उसे समझिए। शून्यता के विषय को समझने के लिए 6 पारमिताओं को समझिए। यहां कहने का अर्थ यह है कि पाली परंपरा की जो शिक्षा है, उसे अभ्यास या उसमें लीन होने का क्या मतलब है। आखिर में तंत्रयान के बारे में भी जानिए। सबसे पहले प्रतिमोक्ष और फिर पारमिता का अभ्यास करते हुए मूल लक्ष्य बोधिचित्त का अभ्यास करना चाहिए। इन शाखाओं को अलग अलग ना देखते हुए अगर संक्षेप में कहें तो जैसे गुहा समाज में तंत्र में कहा गया कि बाहरी तौर पर थेरवाद का अभ्यास होना चाहिए और भीतर में तंत्रयान का अभ्यास होना चाहिए। ये संक्षेप में बताया गया। यहाँ बताई गई सभी बातें मैंने बड़ी उम्मीद के साथ आपके समक्ष रखी हैं, क्योंकि कभी कभी हम एक पक्ष में आ जाते हैं अपने धर्म या समाज के प्रति, तो इस तरह के भेदभाव या पक्षपात में ना रखें। जो हमारे आचार्य रहे हैं, उन आचार्यों के ग्रंथ में भी सभी शास्त्र का अध्ययन कहा गया। किसी एक शास्त्र तक सीमित ना रहते हुए, अपनी शाखा, अपनी संस्कृति तक सीमित ना रहते हुए, जितने भी ग्रंथ हैं उनकी सभी शाखाओं का अध्ययन करें, और हमारी जितनी भी परंपरा है उनका अध्ययन करें। जैसे कि जो नीमा संप्रदाय के अभ्यास करने वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद नई शाखा का भी अध्ययन करें और प्राचीन शाखाओं का भी अध्ययन करें। केवल नाम लेने या अलग होने से दर्शन अलग हो जाना, ये गलतफहमी है। मैं आपसे ये घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता और अभ्यास भी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं जब इन महापुरुषों या आचार्यों के ग्रंथों का पाठ करता हूं या अध्ययन करता हूं, तो मेरे मन में उत्साह फेल हो जाता है। और उत्साह उमंग के साथ जो बात किसी एक ग्रंथ में समझ नहीं आती, वो दूसरे ग्रंथ में उसकी स्पष्टता मिल जाती है। इसलिए बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं
उस सभी एक व्यक्ति में तब्दील करना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा रखता हूं कि जो 17 महापंडितों के प्रार्थना पाठ हैं वो आप कभी कभी करें और आपके समक्ष जो मैंने रखा उसे आप याद करते हुए उसका अध्ययन करें। इसके बाद जो बौद्धचर्य अवतार का ग्रंथ है उसे देखते हैं। जो पहला श्लोक है उसका महामहिम जी पाठ करते हुए कह रहे हैं कि भारत के धर्मकाई से युक्त सुगत और उनके पुत्र साथ ही इस संपूर्ण संसार में आदि का पाठ करते हुए इनकी व्याख्या की जा रही है। तो यहां सुगत यानी कि बुद्ध के धर्म और संगत के समक्ष मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण किसका किया जाता है, नमन किसका किया जाता है, जो इसके योग्य है। इसलिए सुगत बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं क्योंकि वो 4 कायों से संपन्न है। इसलिए उनके और उनके ज्ञान रूपी धर्म के प्रति और उस धर्म का अनुपालन करने वाले बौद्ध सत्य जो संघ में सदस्य हैं वो और फिर उसके साथ साथ प्रत्येक बुद्ध के अरहत आदि साधारण जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुष होते हैं उनको भी नमन करना चाहिए। नमस्कार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसे समय में अपने को सबसे छोटा मानना चाहिए, दूसरों को आगे चलने का मौका देना चाहिए और दिखावे के तौर पर नहीं, तहे दिल से ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जहां तक अहंकार और घमंड की बात है तो वो बहुत गलत चीज है। हमेशा अपने अंदर धर्म के प्रति आदर रखें क्योंकि आपने उसकी दीक्षा ली होती है और हमें दूसरे धर्मों के प्रति भी इज्जत रखनी चाहिए अपने मन में। जितने भी धर्म या धार्मिक लोग हैं उनके प्रति मन में इज्जत या मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूं, मैं जहां भी जाता हूं वहां दूसरे जो धार्मिक गुरुजन होते हैं उनके समक्ष भी मान सम्मान रखना, इज्जत रखना बहुत जरूरी है। मैंने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया है। दर्शन के जब अध्ययन करते हैं तो वाद विवाद होता है दृष्टिकोण में, लेकिन जहां तक प्राणियों के हित की बात की जाती है तो उसमें सब एक समान है। वो साक्षात हमारे साथ है। चाहे वो ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो, जितने भी धर्म हैं जो हजारों वर्षों से समाज में हैं और करोड़ों लोगों के कल्याण कर रहे हैं, तो यहां मैं उन धर्मों और उनके आचार्यों का सम्मान करता हूं। जहां तक मंगलाचरण की बात है तो ये इससे संबंधित एक विषय है। इसी श्लोक में आगे कहा गया कि सुगति जो भगवान बुद्ध की बुद्ध सत्व के जो वचन है उसे यहां संक्षेप में बता रहा हूं। यहां आचार धर्म कीर्ति या दिखना के जो मंगलाचरण किए गए हैं उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि मंगलाचरण शिक्षकों के माध्यम से करना होगा और उन्हें प्रमाणिक तौर पर मानते हुए अपने ओर से दूसरों की ओर जाना चाहिए। और उसी तरह से धर्म कीर्ति की भी जो परम वर्तिका है उस ग्रंथ में भी उसी तरह से मंगलाचरण किया गया है। यहां मंगलाचरण के समय बुद्ध की जो वचन है उसी के आधार पर यहां ग्रंथ लिखा गया, इसीलिए संकल्प लिया जा रहा है। यहां मंगलाचरण करने का अर्थ होता है अपने मन में विकास करना, और मन के विकास के लिए जरूरी है कि उसके बारे में बार बार सोचा जाए। जो भी ग्रंथ हैं, धार्मिक पोथियां हैं, उसे केवल पढ़ने तक सीमित ना रखें। ग्रंथों को पढ़कर उनके आचार्यों के बारे में जानना सिर्फ इतना काफी नहीं है। उदाहरण के तौर पर शरीर को किसी तकनीकी चीज के इस्तेमाल करने की आदत होनी चाहिए, तो इसमें भी आदत की बात है। बिना आदत के हम कोई चीज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हवाई जहाज चलाने से पहले पायलट को उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर उसकी आदत हो जाती है, जिसके बाद वो बड़े आराम से उसे चला सकता है। मैं कभी जब जहाज में यात्रा करता हूं तो वो पायलट मुझे अंदर जाकर देखने देते हैं, तो वहां मैं उन्हें मजाक के तौर पर कहता हूं कि आपको आदत है इसलिए आप चला पा रहे हैं। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो तो फिर दुर्घटना होना निश्चित है। वहां बहुत छोटे छोटे बटन होते हैं, उन्हें आदत है इसलिए वो बिना उसे देखे दबा देते हैं। कहने का अर्थ है कि बिना आदत हम कोई चीज नहीं समझ सकते। यह आदत कुछ मिनट, कुछ पल या कुछ क्षण में संभव नहीं है। ये कई साल का अध्ययन होता है। इसी तरह जहां तक शून्यता का सवाल है कि हम खुदगर्ज क्यों बनते हैं, ये कई सालों की आदत होती है। तो जब किसी गलत चीज की आदत हो जाती है तो हमें सही चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। तो हमें जब ऐसे समय पर मौका मिला है तो उसकी आदत डालनी चाहिए। ये कुछ मिनटों में संभव नहीं है। इसके लिए दिन, महीने, साल, 10 साल लग जाते हैं। इसीलिए जो हमारा स्वार्थी मन है उसे हमें छोड़ना होगा। हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे वो खुद ही चला जाए। इसलिए जरूरी है कि प्रमाणिक और माध्यमिक दर्शनों का हम अध्ययन करें। बुद्ध को प्रमाणिक तौर पर मानते हुए जो मंगलाचरण किए गए हैं, ये आदत एक दिन में नहीं बल्कि हमें बार बार उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर जो दूसरा श्लोक है उसमें यह कहा गया कि बुद्ध ने कहा है कि जो कुछ भी मैं वचन दे रहा हूं, यहां मैं उनकी बात नहीं बता रहा जो बुद्ध ने नहीं कहा हो। दूसरी बात, मेरे व्याकरण या लिखावट इतनी सुंदर नहीं है,
इसमें यह कहा गया है, और हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि पहले मैंने प्रवचन सुना तो इसे लापरवाही में ना छोड़ दें। यहां पर श्लोक का आप लोग पाठ करते जाए, हिंदी में जो अनुवाद किए गए हैं, और जैसा कि पहले प्रवचन में कहा गया कि बार बार इसका अध्ययन करना जरूरी है, और जैसे कि आचार्य ने भी यहां पर कहा कि मेरे लिखावट में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, केवल शब्द पर ही ध्यान ना दें, अर्थ पर भी ध्यान देना चाहिए और सही अर्थ पर जाना चाहिए, गलत अर्थ पर नहीं जाना चाहिए। सही अर्थ विज्ञान पर न रहते हुए ज्ञान पर रहना चाहिए। यहाँ आचार्य ये संकल्प ले रही हैं कि मैं जो रचना करने जा रहा हूं वो अपने आप में आदत डालने के लिए है, और मेरे मन में जो बोध चित्त के प्रति आस्था है उसके विकास के लिए मैं ये रचना कर रहा हूं। फिर मेरी तरह जो लोग हैं उन्हें इससे लाभ होने की ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। उसके बाद चौथे और पांचवें श्लोक का यहाँ पाठ शुरू किया जा रहा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इससे हम लोगों के हित कर सकें। इस जन्म में अगर हम दूसरों के लिए अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें ये जन्म मिलना संभव नहीं होगा।